हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और हम कंटिन्यू करते हैं रेशनल नंबर और इसके सवाल को करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये शो करना है कि 0.3333 इज अ रैशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 0.333, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। यहां लिख देते हैं एक बार फिर से, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसकी डिवाइड रुक नहीं रही है, और रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये है कि इसमें जो है वो सेम डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, और सेम डिजिट यहां पर क्या है, 3। तो जो सेम डिजिट रिपीट करता है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसके ऊपर ये डंडा लगाकर। ये डंडा हमें ये बताता है कि ये जो 3 है ये बार बार लिखा हुआ है इसके बाद। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। इसको मैंने x के बराबर मान लिया। ठीक, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.33 और 3। वैसे तो ये 3 बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 3 बार लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये देखा कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 3। वो बार बार हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, लेकिन नंबर तो एक ही है ना, 3। वो नंबर एक ही है, 3, और वो रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर है तो 1 के साथ में 0 लगाकर 1, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, इस बार 1 0 लगाया से गुणा करा दी मैंने। यहां पर गुणा कराने पर बोथ साइड का मतलब है इसमें भी गुणा कराई और इसमें भी गुणा कराई। जब मैंने इसकी गुणा 10 से कराई इधर, और जब मैंने इसकी गुणा 10 से कराई इधर, तो ध्यान दीजिए 10 की कराऊंगा x से, और ये वाली हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10 की कराऊंगा x से तो 10x, और मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले पार्ट में जब मैंने मल्टीप्लाई कराई थी, तो आप नंबर ऑफ जीरोज देखिए, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 1 है, तो ये राइट में शिफ्ट कर जाएगा एक डिजिट, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3.33। दो ही लिखे मैंने यहाँ पर। ये मेरी जो इक्वेशन हो गई 3.33, एक बार और लिख लो, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आप कुछ मत करें, दो में से एक को माइनस कर दें। दो में से एक को माइनस करने का मतलब ये है कि जो इक्वल के इस साइड वाला है वो इक्वल के इस वाले साइड में से माइनस होगा, यानी कि 10x माइनस के x, और 3.333 माइनस के 0.333। ठीक, अब क्या करें, 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, और 3.333 में से माइनस करो 0.333। देखिए ये भी क्या आपको करके बता देता हूँ, 3.333 और 0.333। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 में से 0 जाएगा तो 3। ये आपका ओवरऑल बचा 3। क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 है तो कोई उनकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से x फाइंड आउट करना है। x के साथ में 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके काय का हो जाएगा, डिवाइड का। ठीक, अब मैंने इसको काट दीजिए, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि ये आ गया मेरा 1/3। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और x मैंने माना क्या था, ये। तो मैं इसकी जगह x की जगह रख सकता हूँ ना, ये 0.33, और ये बराबर किसके है, 1/3। देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया। ये जो नंबर था नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। ये है p, ये है q। इट मीन्स it means it is rational number। बात समझ में आई होगी आपके। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसको करने के लिए, और ये एग्जाम्पल समझाने के लिए नहीं था, काफी ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। आपको ये शो करना है, शो दैट show that 1.272727 1.272727 is a
रैशनल नंबर। वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है। लिख देते हैं यहां पर, आपके समझ में आने लगेगा। अच्छा अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, आपको इसको दिखाना है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि इस नंबर को आप मान लीजिए x के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 1.2727 और दो बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है? पॉइंट के बाद में कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद में दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 7। ठीक है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? आपको मल्टीप्लाई कराना है 100 से। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि पॉइंट के बाद में जितने नंबर रिपीट करें आपको उतने से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। ठीक है, 100 से गुणा कराने पर, 100 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 100 से 1.2727, और एक बार और लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट में आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.27 और 27, और इधर क्या हो गया आपका 100x। ठीक, इधर हो गया आपका 100x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें? पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 माइनस 1 कर दें। 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर वाला इधर में से घटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 100x माइनस के एक्स इक्वल टू 127.2727 माइनस के 1.2727। 100x में से x को माइनस करेंगे तो बचेगा 99x, और इधर क्या बचेगा आपका? देखिए ये 7 में से 7 जाएगा 0, ये 2 में से 2 जाएगा 0, ये 7 में से 7 जाएगा 0, ये 2 में से 2 जाएगा 0, फिर पॉइंट आएगा तो ये तो 0 0 0 0 बचेंगे, और यहाँ बचेगा कितना बचेगा? एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। 12727.2727 और ये 1, यहाँ 0 मान लीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 2 और ये कितना बचा आपका? 126। पॉइंट के बाद में 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं और भी 0 लगा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x के साथ में 99 काय में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके काय का हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। देखिए, और ये x मैंने क्या माना था? x मैंने माना था 1.2727, तो ये हो गया मेरा 1.27। ये डंडा लगा देता हूँ, इस डंडे का मतलब ये है कि दो नंबरों के ऊपर है, तो इसका मतलब 2 और 7 रिपीट कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 12699। मजा आया ना? ये क्या है? ये p है और ये q है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। ठीक, और करते हैं क्वेश्चन इसके। अब आपको ये शो करना है, शो दैट 0.235 is a रैशनल नंबर। वही प्रोसीजर है सेम, इस नंबर को पूरा x के बराबर मान लीजिए, 0.23535। ठीक, ऊपर वाले जो क्वेश्चन कराए थे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चनों में ये दो ही टाइप हैं, पहले वाले दो क्वेश्चन करा दिए और एक टाइप ये। ठीक है, क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दीजिए, दो टाइप हैं। देखिए क्या फर्क है ऊपर वाले में और इस वाले में, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था मेरा 1.272727, मतलब कि पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर गए, पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर गए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए 0.23535, मतलब पॉइंट के एक नंबर के बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर गए।
तो यहां ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर गए, नीचे वाले क्वेश्चन में पॉइंट के एक नंबर के बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर गए। वो जितने भी रिपीट कर रहे हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बस आपको यही समझना है, जब पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर जाए तब तो आपको ऊपर वाले मेथड से करना है। लेकिन अगर ये पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू नहीं करे हैं तो आपको इसको वैसा बनाना पड़ेगा। इट मींस कि पॉइंट को आपको यहां शिफ्ट कराना पड़ेगा एक डिजिट, और पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट कराने के लिए राइट में क्या करते हैं, 10 से गुणा कराने पर। देखिए ये कितना हो गया 10x और ये हो गया 2.353535 बन गया उस जैसा ऊपर वाले की तरह। पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट करना शुरू कर दिए सिर्फ 10 से गुणा कराने पर। 10 से क्यों कराई, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट आगे जाना था और 10 में नंबर ऑफ जीरोस एक है। अब उसकी तरह बन गया ना। अब देखिए, अब आ जाइए अपने पुरानी वाली फॉर्म में, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था वही इसमें करूंगा। देखिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक और एक दो, यानी कि पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5। यानी कि अब मुझे क्या करना है, कितने से मल्टीप्लाई कराना है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होना चाहिए क्योंकि 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब मैं 100 से गुणा कराने पर, जब 100 से मैं इसकी गुणा कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जब 100 से इसकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2.353535। बात समझ में आ रही है ना आपके। 100 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो ये हो जाएगा आपका 1000x, और ये जब नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 235.35 और 35। इस वाली इक्वेशन को मान लीजिए फर्स्ट और इस वाली को मान लीजिए सेकंड। अब आप पुराने की तरह करिए, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस के 10x इक्वल टू 235.353535 माइनस के 2.3535 और 35। 100x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 990x। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट के इधर है नंबर, ये सब 0 0 हो जाएंगे तो मतलब नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ 5 में से 2 निकालना है तो बचेगा 3, और ये 3 और ये 2। तो 90x की वैल्यू निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, 233 अपॉन 990। देखिए ये मेरा आ गया, ये P और ये Q, और ये x क्या था, मैंने x क्या माना था, x मैंने यही तो माना था 0.235। ये किसके बराबर आ चुका है, 233 अपॉन 990। इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। मजा आया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको रिवाइज करके पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।